चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पर भी परफेक्ट है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें तुम्हें पता है क्या होता है और क्या नहीं होता, और विल हैव और शैल हैव मैं बता चुकी हूँ। वह खाना खा चुका होगा तो बोलोगे ही विल हैव टेकन। अगर वो खाना की जगह पे मान लो फूड बोलना है तो फूड बोल दो, अगर कुछ भी लगाना है तो तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बर्गर खा चुका होगा, ही हैड टेकन बर्गर। मैं नहा चुकी होंगी, आई शैल हैव टेकन बाथ। ठीक है। माँ खाना बना चुकी होगी तो खाने में क्या, बिरयानी बना चुकी होगी, कोरमा बना चुकी होगी, ऐसे दाल कड़ी बना चुकी दाल क्या बना रही है। अगर स्पेशल उसका नाम पता है तो बताओ। जैसे माँ कड़ी बना चुकी होगी तो मदर विल हैव कुक्ड कढ़ी। ठीक है। माँ जो है वो पूरी सब्जी बना चुकी होंगी, या कुछ भी ऐसी डिश का नाम जो स्पेशल होता है उसका पुट कर दो अपने आप ही, सीधी सी बात है। उसके बाद तुम्हें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाएंगे आप इसका, ही विल नॉट। ये अफर्मेटिव हो गया आप लोगों का। ही विल नॉट हैव, पहले ही विल नॉट हैव टेकन फूड। उसके बाद आप अफर्मेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाते समय आपको याद रखना है विल ही हैव टेकन फूड। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि विल से स्टार्ट हो रहा है, और डब्ल्यू आपको इस केस में कैपिटल बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है, ये इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव। कैसे भाई, क्योंकि इसके अंदर तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे वो इजमार से स्टार्ट हो, चाहे हैज से स्टार्ट हो, चाहे वाज वर से स्टार्ट हो, उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव से स्टार्ट होता है वो सीधा हमारे सामने क्वेश्चन बन जाता है। अब हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट, फिर आएगा हैव टेकन फूड क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू कि वह खाना कैसे खा चुका होगा, वो कैसे, वह खाना क्यों खा चुका होगा, चलो कैसे क्यों खा चुका होगा, जो भी चीजें है, कब खा चुका होगा, ऐसा टाइम पूछ लेते हैं कि वह खाना कब खा चुका होगा। अब 5 वाला वह खाना कब खा चुका होगा, ये ऐड हो गया नया, कब खा चुका होगा। वह खाना कब खा चुका होगा तो सबसे पहले कब को बोलते हैं वैन, फिर वैन के बाद लगाएंगे जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वैन विल, वह का मतलब ही, वैन विल ही हैव टेकन फूड। जो हमें ये 5 वाला है इसको बोलते हैं WH फैमिली। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करने। अमन अपना पार्ट याद कर चुका होगा, अमन अपना पार्ट अमन विल हैव लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, अमन विल हैव लर्नड हिज लेसन। अगर कोई लड़की है, अनन्या अपना पार्ट याद कर चुकी होगी तो अनन्या विल हैव लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड हर लेसन, क्योंकि वो लड़की है तो अपने उसके लिए हर का यूज होगा। मैं अपना पाठ या चैप्टर मतलब पाठ, हम चैप्टर को बोलते हैं हिंदी में पाठ। मैं अपना काम कर चुकी होंगी, आई शैल हैव लगा दो, विल भी लगा सकते हैं, सही जाएगा, कोई इशू नहीं है बोलते समय। पर लिखते समय आई शैल हैव याद कर चुकी हूँ तो आई शैल हैव लर्नड माई चैप्टर, मैं अपना काम कर चुकी होंगी, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ा चुकी होंगी तो मैं पढ़ा चुकी होंगी, आई शैल हैव टीच की थर्ड फॉर्म थॉट, आई शैल हैव थॉट, आई शैल हैव थॉट क्या पढ़ा चुकी हूँ, इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ा चुकी होंगी, आई शैल तो ऐड कर दो उसके आगे, बस उसको जो चीजें मैं कर चुकी हूँ उसको ऐड कर दो। मैं पढ़ा चुकी होंगी तो आई शैल हैव थॉट टीच की थर्ड फॉर्म थॉट, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर, मैं मैथ्स पढ़ा चुकी होंगी 7 बजे तक टिल 7 o'clock ऐड कर दो लास्ट में। मतलब शुरू में तो यही चीजें चलेंगी, ठीक है, बाकी आगे जाके जो चीजें चेंज हो रही थोड़ा बहुत चेंज करते जाओ। तो मीन्स आगे का जो चीजें हैं उनको तो करेक्ट रखो कम से कम। जैसे आपको बोलना है मैं पत्र लिख चुकी होंगी तो इसको बोलोगे आई शैल हैव, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। प्योन घंटी बचा, प्योन को वैसे प्योन ही बोलते हैं या फिर उसको वो बोलते हैं चपरासी
चपरासी घंटी बजा चुका होगा, तो चपरासी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पियोन। पियोन के साथ विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी से तो विल लगेगा। तो पियोन विल हैव, बजाने को क्या बोलते हैं? रिंग की थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। पियोन विल हैव रंग, रिंग रैंग रंग द बेल। सिंपल ऐड करते जाओ, रिंग की थर्ड फॉर्म रैंग होती है, रिंग रैंग रंग, ठीक है। तो रंग द बेल। तो वर्ब याद करना जरूरी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें यही नहीं पता कि गो कि मैं घर पहुंच चुकी होंगी, तो आई शैल हैव रीच्ड होम, ठीक है। तुम्हें गो, कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है। वह गांव जा चुका होगा, तो गो वेंट गॉन लगाना है यहाँ पर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लगानी है, क्योंकि परफेक्ट की बात हुई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वह गांव पहुंच चुका होगा, तो ही विल हैव, वैसे पहुंचने को रीच बोलते हैं, तो ही विल हैव रीच द विलेज, या रीच्ड विलेज बोल दो, बस रीच्ड विलेज लगा दो। लेकिन अगर कहीं जाने की वजह से वो मंदिर जा चुका होगा, तो ही विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू द टेम्पल, he will have he will have gone to the temple। जो वर्ब आ रही है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है सिंपल, लेकिन ये सिर्फ इसमें ही नहीं लगानी है, परफेक्ट के तीनों में लगानी है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें तीनों में लगेगी। ये परफेक्ट का तीसरा वाला था, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए हेडिंग में, यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर ये परफेक्ट वर्ड दिख गया तो। और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको वहां पर लगानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस मतलब काम प्रोसेस में है, तो वर्ब की जो फॉर्म्स है वो आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है।